थम चुका है चुनावी शोर, खत्म हुआ मतदान, राजनीतिक दलों में दिखी रार, कौन बना रहा है सरकार। भाजपा लिखेगी हैट्रिक की इबारत या इंडिया गठबंधन रच डालेगा इतिहास। राहुल गांधी का दिखेगा असर या फिर मोदी ने पूरी की है कसर। बाराबंकी में राजरानी का राजयोग या फिर तनुज पुनिया पहनेंगे जीत का सेहरा। क्या कहते हैं सितारे, किसका उदय होगा भाग्य। चमक रही अखिलेश यादव की कुंडली, राहुल गांधी आखिर जाएंगे किस गली। भाग्य पर चल रहा किसका जोर, जनता ने दिया अपना मत, अब सितारे किसकी ओर। सुन लीजिए ये भविष्यवाणी, क्या करेंगे एग्जिट पोल। एस्ट्रो विद आशीष के साथ देखिए क्या कह रही राजनेताओं की कुंडली। 4 जून को कितनी सही साबित होगी ये भविष्यवाणी। तनुज पुनिया को लेकर बड़ी तैयारी या फिर बाराबंकी की सीट पर एक बार फिर से भगवाधारी। 7 चरण यूपी का रण। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से गहमा गहमी चल रही है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विश्लेषक लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। ऐसे में राजधानी लखनऊ का निकटवर्ती जनपद है लोकसभा 53 यानी कि जनपद बाराबंकी। बाराबंकी में इस बार भारतीय जनता पार्टी उस कगार पर खड़ी है जहां पर वो हैट्रिक लगाने के चांस पर है। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया, जो अपना आपको एक चेहरा तो बना चुके हैं, लेकिन पिछले कई बार के चुनाव में जीत को तरस रहे हैं। इनको लेकर क्या कुछ भविष्यवाणियां हैं, लोग इनके सितारों को लेकर क्या कुछ गणनाएं कर रहे हैं, जानकारी करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे हैं द कैमरा 1999 पर। और हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, ये अपने एक अलग प्रकार की कला में माहिर हैं और ये सिर्फ नक्षत्रों की गणना करते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि अब तक इनके बनाए गए तमाम वीडियो, इनकी कही गई तमाम भविष्यवाणियाँ लगभग सही साबित हुई है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके दर्शकों को सबसे पहले हमारा प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। और आपका भी धन्यवाद जो आपने इस योग्य समझा कि आप अपने मंच पर हमको लेकर के आए और ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे गणनाएं क्या कहती हैं जी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आशीष जी, इसी को शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग बतौर पत्रकार, ये सिर्फ एक चर्चा है जी, और हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से भी स्पष्ट करा देते, जैसा आपने कहा कि ये जो गणनाएं होती हैं ये सिर्फ गणनाओं के आधार पर एक भविष्यवाणी होती है। इसको ब्रह्म वाक्य नहीं माना जा सकता। अंतिम सत्य मत मानिए, अंतिम सत्य मत मानिए। आप लोग अपना कर्म करिए। यस, देन जब आप कर्म करेंगे फिर आप उसके बाद। तो हम अपने दर्शकों को यहाँ बता दें कि आशीष जी का भी यही कहना है कि यह सिर्फ इसको अंतिम सत्य न माने, ब्रह्म वाक्य न माने। गणनाएं क्या कहती हैं, कर्म क्या कहते हैं, उस पर एक चर्चा होने जा रही। तो आशीष जी, बाराबंकी एक तरफ राजधानी है, दूसरी तरफ धर्मनगरी अयोध्या जी। कहने को तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसको छोटा जिला कह देते हैं जी। इस छोटे जिले की राजनीति इस बार कितनी बड़ी होने जा रही है? देखिए, जिला छोटा तो नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। और आपने जो पूछा कि एक तरफ अयोध्या और एक तरफ राजधानी और बीच में बाराबंकी वासी जी, और हमारे हिसाब से आप ये जानना चाहते होंगे कि इस बार का जो चुनावी रण है जी, 2 लोगों के बीच में जी, राजरानी रावत जी और तनुज पुनिया जी। बिल्कुल, दोनों तुला राशि के हैं। सेम राशि है दोनों की, देखिए तुला राशि जी। और क्या कुछ इसका मतलब रहेगा, तो देखिए, व्यक्तिगत राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशियों की चर्चा हम थोड़ा रुक कर करेंगे। तो हम थोड़ा सा चाहते हैं कि पहले यहाँ के बारे में कुछ ये मालूमात पड़े कि क्या कुछ यहाँ का माहौल आपने देखा सितारों के हिसाब से। देखिए, सितारों के हिसाब से देखने के लिए जो है 2-3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पार्टी की कुंडली, जैसे भारतीय जनता पार्टी की कुंडली हो गई, वहाँ के नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कुंडली, स्टेट प्रेसिडेंट की कुंडली, दूसरा कांग्रेस की कुंडली, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुंडली, स्टेट प्रेसिडेंट की कुंडली, और सेकंड थिंग की जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी जो है पत्रिका क्या कहती है, क्योंकि कोई ना कोई तो कनेक्ट है ही है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी यहाँ पर आए, मतलब उनका भी जो नक्षत्र हैं वो भी प्रभावित करेंगे, 110% करेंगे। अब भाई, हमने जो है अपने वीडियो में बताया था कि देखिए, आप एक मतलब जो है कॉमन सी चीज़ है, कमल का फूल बीजेपी का सिंबल है। नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली का जब हमने विश्लेषण किया था तो हमने बताया था कि वृश्चिक राशि है और अनुराधा नक्षत्र है जी। अब अनुराधा नक्षत्र का जो मतलब, हर एक नक्षत्रों के पेड़ पौधे और पुष्प होते हैं जी, तो अनुराधा नक्षत्र का जो पुष्प है वो कमल का फूल है।
तो इसको आप संयोग नहीं मानेंगे। वो कमल का पुष्प 2004 से लेकर के 2014 तक तो किसी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्यों नरेंद्र मोदी जी को ही सपोर्ट किया। देखिए, हम सब जन्मे हैं, हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये विधाता ने निर्धारित कर रखा है। समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। एक सांस भी हम ले रहे हैं तो उसकी मर्जी के बिना नहीं ले पाते। बिल्कुल सत्य है। तो अनुराधा नक्षत्र का सिंबल कमल का फूल, बीजेपी का सिंबल कमल का फूल, और नरेंद्र मोदी जी जो है 2014 में प्रधानमंत्री बने, 19 में बने, 24 में भी हमने प्रेडिक्शन किया है कि वो पीएम जो है तीसरी बार बनेंगे। तो ये सिंबल जो है बहुत ज़्यादा जो है मायने रखता है। तनुज पुनिया गठबंधन से रहे, हाँ। तो क्या अखिलेश यादव के जो नक्षत्र हैं वो तनुज पुनिया के लिए भी प्रभावी रहेंगे? देखिए, फाइट जो बाराबंकी की रहेगी नीतीश जी, ये मतलब बहुत ज़्यादा द्वंद्व रहेगा, और आप देखेंगे कि बहुत अंतर नहीं रहेगा। जैसे लास्ट टाइम हम देखते थे कि इतने लंबे लंबे अंतर से जो है बीजेपी जीतती थी। बिल्कुल बिल्कुल, कई लाख के अंतर से। हाँ, जी, लाखों के अंतर से। इस बार वैसा नहीं होगा। सेम राशि के दोनों लोग लड़ रहे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं दिख रहा है कि ये लोग कुछ बड़ा मतलब अचीव कर ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, जो भी जीतेगा बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं जीतेगा, ये हमारी भविष्यवाणी है। और दूसरा कि सेम मतलब दोनों लोग तुला राशि के हैं, तो इसकी प्रिडिक्शन करना थोड़ी सी टफ है, लेकिन हमारे हिसाब से इस बार जो है मतलब यहाँ पर महिला का परचम जो है बुलंद रहेगा। मतलब एक तरीके से मान लें कि बाराबंकी से भाजपा हाँ, एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रहा है। भाजपा इतिहास यहाँ से बाराबंकी से मतलब दोहराएगी, और राजा रानी रावत जी ये इलेक्शन जीत सकती है। अच्छा, क्या कुछ आंकड़ा है आपका? क्योंकि बात अगर करें तो तनुज पुनिया की चर्चा आशीष जी सोशल मीडिया से लेकर नुक्कड़ पर, जी हाँ, बिल्कुल, देखा और एक बड़ा चेहरा, तो ऐसा नहीं कभी आपको ये नहीं लगता कि आपकी प्रेडिक्शन गलत भी साबित हो सकती होती है? गलत होती है, हम कोई ब्रह्मा नहीं है। जी जी। और हमारा तो ये मानना है कि अगर 70 to 80% प्रिडिक्शन हमारी एक्यूरेसी रहती है तो ये बहुत अच्छी है। अच्छा। 100% अगर हमारी प्रिडिक्शन सही होने लगे तो किसी के नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू प्रेडिक्ट टू मच क्लियरली। जी जी जी। तो मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको अंतिम सत्य मत मानिए। ये अंतिम सत्य बिल्कुल मत मानिए। हाँ, निश्चित ही। प्रेडिक्शन गलत होती है। अभी जो है क्या कहते हैं, जैसे मोदी जी के बारे में हमारी प्रेडिक्शन लगभग बिल्कुल जो है 100% सही होती आई है। बीजेपी के बारे में, यूपी के बारे में 2017 में बोले थे कि बीजेपी सत्ता में जो है आएगी, आई। 2022 में हमने बोला था जी, वो आई। हमने राहुल जी को कहा था कि अमेठी से हारेंगे, वो हारे, वो भी हुआ। हाँ। अखिलेश जी को हमने कहा था कि जीतेंगे, जीते। उपचुनाव में जो है डिम्पल जी खड़ी हुई हमारे पास, हमसे पूछा गया तो हमने कहा कि नहीं ये जीतेंगी, वो जीती। आजमगढ़ के उपचुनाव में हुआ, हमने कहा दिनेश लाल यादव जीतेंगे, वो जीते। तो प्रेडिक्शंस होती है कभी कभी। अच्छा, बाराबंकी से अयोध्या का रास्ता भी जाता है, गोंडा कैसरगंज का भी रास्ता। हाँ। इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। देखिए, हमने अपने फेसबुक पेज एस्ट्रोविद आशीष पे लंबी लिस्ट जो है अपलोड की है, लेकिन खैर आपने प्रश्न पूछा है, तो जो कैसरगंज सीट का हाल है वहाँ भी फाइट भाई साहब बहुत टफ रहेगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा टफ रहेगी, लेकिन अंततोगत्वा कैसरगंज सीट ये करण भूषण सिंह मतलब ब्रजभूषण के सुपुत्र जी, जी, ये जो है जीत जाएंगे, और मतलब अच्छा लड़ेंगे, जीतेंगे। अच्छा, बाराबंकी में उपेंद्र सिंह रावत को टिकट मिल रहा था पहले जी। क्या कुछ दोष उनके सामने आए, जो एक समझ लीजिए कि सामने थाली रखकर उनके सामने से थाली चली गई, तो उनके क्या कुछ आपको क्या गणनाएं सामने निकल कर आती हैं कि कैसे क्या हुआ होगा? देखिए, उनकी पत्रिका हमारे पास नीतीश जी, फिर भी अगर ये कैसे बात करें, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वीनस और राहु, शुक्र और राहु की जो युति है या दृष्ट संबंध है, ये कहीं ना कहीं जो है हमको जो मतलब लग रहा है कि उनके लिए उपयुक्त नहीं थे। अच्छा जी जी। और शुक्र से जो उनकी प्रतिष्ठा की क्षति है, हाँ, वो सामने आई। बिल्कुल। अच्छा, तनुज पुनिया का राजयोग क्या कहता है? क्योंकि एक बड़े राजघराने से आते हैं, उनके पिताजी एक बड़े चेहरा रहे हैं जी जी, और अभी भी मौजूदा समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिनती है जी। तो जिस प्रकार से तनुज पुनिया के नाम की चर्चा इस बार रही, जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा, हमने भी उनसे लगातार बातें की। उन्होंने कहा, कई लोगों ने उन्हें हार का बादशाह कहा, तो उस पर उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मैं जीत का बाजीगर बनकर आऊँगा। जी जी। तो तनुज पुनिया के जो आप जो कुंडली के अनुसार बता रहे हैं, क्या कुछ दोष नज़र आ रहा है, या क्या लगता है कब तक इनको भाग्योदय? क्योंकि देखिए जी, तनुज जी को
सबसे पहले तो अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ग्रहों के राजा कौन है? सूर्य। तो इनको अगर जो है संसद में या विधानसभा में या कोई मंत्री पद लेना है तो अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना जो है शुरू कर दें। इनके लिए मतलब एक उपयुक्त सलाह हम आपको दे रहे हैं। और रही हारने जीतने की बात, तो ये तो जो है मतलब जीवन का आयाम है, बिल्कुल जीत हार लगी रहती है, लेकिन आने वाला समय तनुज जी के लिए अच्छा रहेगा। और ये मतलब और निश्चित ही उसकी आधारशिला उन्होंने 2024 के चुनाव में रख दी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को लेकर बात चल रही थी, उस प्रकार से तनुज पुनिया ने जो परफॉर्म किया है, तो हालांकि ये अभी प्रेडिक्शन की बातें अगर छोड़ दें तो अब 7 चरणों का मतदान यूपी में हो चुका है। 5वें चरण में बाराबंकी में था। 4 जून को परिणाम आने हैं। ये तो खैर तभी पता चलेगा। हाँ, 4 जून को लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, राजरानी रावत के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं? जैसे आपसे चर्चा हुई तो आपने राजरानी जी के नाम में ही देखिए राज लगा हुआ है। अच्छा, उनके पति के भी नाम में राज लगा हुआ है। मतलब खबर पूरी रखते हुए। हाँ, खबर पूरी रखते हैं जी। दूसरा तुला राशि है, उनका शुक्र बहुत योग कारक है। अच्छा, हाँ, और जो चौथा भाव जनता का भाव है वो भी इनको विजय की ओर आगे ले जा रहा है। अच्छा। तो राजरानी जी जो है जानती हैं, अच्छे से जानती हैं, हमने देखा भी है, कुंडली वगैरह भी उनकी विश्लेषण की है। तो हमारे हिसाब से मतलब राजरानी जी का झंडा बुलंद रहेगा। दूसरा, आपने जो अभी एक प्रश्न पूछा था कि अयोध्या से क्या होगा, तो अयोध्या में भी फाइट टफ है, आसान नहीं बीजेपी के लिए रहा, लेकिन लास्ट में लल्लू सिंह जी जो है। अच्छा आशीष जी, अगर बात करें अयोध्या की नहीं तो अगर पूरे यूपी में बात की जाए तो इस बार जो लगभग एक गठबंधन हुआ, हम कुछ सीटें आपको बताए दे रहे हैं। जी जी, नहीं एक चीज़ मैं कंप्लीट कर लूँ। जैसा आपने बताया कि अयोध्या टफ लग रही है, बाराबंकी भी द्वंद्व है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है, तो लगभग भाजपा को एक कड़ी चुनौती मिली है। देखिए, जो 80 सीटों का नारा है ना, ये 80 सीट में 80 लाएंगे, आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, नहीं लाएंगे। 80 में 80 सीटें बीजेपी की आएंगी ही नहीं, लेकिन हाँ, अखिलेश जी की भी डबल डिजिट में सीटें आएंगी। अच्छा, हाँ। दूसरा जो है, बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक फेस पे कब तक लड़ सकते हैं। डबल डिजिट में आशीष जी जो 79 to 80 तक भी हो जाता है, 10 से शुरू होता है 80 तक। बिल्कुल एग्जैक्टली। लास्ट टाइम पे यही हमने मायावती के लिए कहा था कि डबल डिजिट में आएगी, और एग्जैक्ट 10 सीटें आई। अच्छा, एक्चुअली में आंकड़ा बता पाना ये है कि हर प्रत्याशी की बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, लेकिन हमारे मतलब जो है अब तक एक आकलन किया जा सकता है। आकलन जैसे हमारे पास कई पत्रिकाएं आई, आजमगढ़ से जैसे आई हमारे पास कुंडली, दोनों लोगों की आई, तो उसमें हमको मतलब धर्मेंद्र जी स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब निरहुआ इस बार, हाँ, निरहुआ के लिए रास्ता बहुत टफ रहेगा आजमगढ़ में। दूसरा, घोसी सीट की हम बात करें, अच्छा, तो वहाँ से मतलब ओम प्रकाश जी के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, इनके लिए राह बहुत कठिन होगी। मतलब अच्छा, इन लोग राजीव राय वहाँ से घोसी एक इसी पर घोसी हमारा ननिहाल भी है। अच्छा, एक इसी पर सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि कुछ लोगों के तो नक्षत्र गड़बड़ होते हैं, लेकिन कुछ लोग नक्षत्र गड़बड़ करवा लेते हैं। जैसे अभी बात करेंगे तो अनुप्रिया पटेल जी का एक बयान आया, उसके बाद राजा भैया अब जाकर वहां पर जमकर प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव के पक्ष में बोलने लगे। तो ये क्या कारक बने अनुप्रिया पटेल के लिए? अब होता है जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव होता है। देखिए, आप हमसे कुछ भी पूछेंगे ना तो हम उसको पत्रिका से जोड़ के देखेंगे। तो जब जन्म कुंडली का द्वितीय भाव होता है, ये वाणी का भाव होता है जी, और जब भी अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म दशा में द्वितीय की चलेगी, सेकंड लॉट की चलेगी, तो व्यक्ति के मतलब ना चाहते हुए भी उसके मुंह से कुछ ना कुछ जो है ऐसे बयान निकल जाएंगे। तो नितेश जी, घोसी सीट का आपको हम बता दें, देखिए ओम प्रकाश जी के सुपुत्र हैं और वहाँ पर राजीव राय जी खड़े हुए हैं। तो दोनों लोगों के बारे में हमने प्रश्न कुंडली बनाई थी, हमारे पास इनके आंकड़े नहीं थे। तो जब भी कोई अगर हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं तो हम लोग प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो राजीव राय जी घोसी सीट ये जीतेंगे। आजमगढ़ सीट हमने आपको बताई, धर्मेंद्र यादव जी जीतेंगे। जहाँ तक प्रतापगढ़ सीट की आप बात बोल रहे थे, तो अनुप्रिया पटेल, हाँ, अनुप्रिया पटेल की, तो बीजेपी के लिए बहुत चुनौती रहेगी प्रतापगढ़ में। और अमेठी सीट का हमने आपको बता ही दिया था कि स्मृति जी के लिए थोड़ा सा जो है स्ट्रगल रहेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से राहुल गांधी जीतेंगे।
कन्नौज सीट का हमने आपको बताया था कि अखिलेश जी जीतेंगे। इसके अलावा हमने जो है मैनपुरी सीट का बताया, डिम्पल जी जीतेंगे। फिरोजाबाद सीट अक्षय यादव हैं, ये जीतेंगे। मतलब आसपास की जो भी सीटें हैं तो गोरखपुर सीट हो गई, रवि किशन जी जीतेंगे, प्रधानमंत्री जी जीतेंगे अपने जो है बनारस सीट से। इसके अलावा लखनऊ सीट से इसकी भविष्यवाणी तो आपसे पहले खैर अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि वाराणसी का चुनाव टफ है, जो वाराणसी। अच्छा, वापस लौटते हैं बाराबंकी पे। जी तो क्या लगता है, अच्छा एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे जी कि बीजेपी 3 लोकसभा चुनाव 3 नए चेहरे, कांग्रेस लगातार वही चेहरा, क्या तनुज पुनिया को आगे कोई फायदा मिल सकता है? देखिए, कभी कभी होता क्या है कि जैसे प्रत्याशी होते हैं, उनको पार्टी का सिंबल बहुत सपोर्ट करता है। उनके पिताजी को पार्टी का सिंबल बहुत सपोर्ट किया, पंजा निशान, समझ रहे हैं जी। लेकिन इनको नहीं सूट कर रहा है, तनुज जी को। तो हमारे हिसाब से अगर आगे कुछ ये अपना जो है देख लें, किसी मतलब अन्य पार्टी में अगर ये जा सकते हैं तो चले जाए, और बाकी जो मतलब इनकी। अच्छा, इसी पे आपने हमारी एक जिज्ञासा और भी बढ़ा दी कि अगर क्या इससे पहले ये पार्टी स्विच कर गए होते तो क्या इनको भी बड़ा फायदा मिल सकता था? निश्चित मिलता है। कभी कभी व्यक्ति की इंडिविजुअल कुंडली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन पार्टी की कुंडली, पार्टी के नेतृत्व की कुंडली वो सपोर्ट कर जाती है। तो बाराबंकी का सिनेरियो भाजपा के पक्ष में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। तो आपने एस्ट्रोविद आशीष को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि बाराबंकी में जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव हुए उसमें निश्चित ही तनुज पुनिया ने न सिर्फ अपनी ख्याति एक अलग बनाई है बल्कि अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाकर खड़ा किया है। लेकिन उनके साफ तौर पर यह भी दावा है कि आने वाले समय में अगर ज्योतिषीय गणनाओं और नक्षत्रों को देखा जाए तो उसके हिसाब से राजरानी रावत को कहीं ना कहीं बढ़त मिल रही है। हालांकि हम यहाँ पर एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर दें कि यह जो भी स्थितियाँ होती हैं यह अंतिम सत्य नहीं होती हैं, यह सिर्फ भविष्य की बातें होती हैं जो गणनाओं और कुंडली के नक्षत्रों के हिसाब से आकलन करके कहा जाता है। हाल फिलहाल 7 चरण के चुनाव यूपी में हो चुके हैं। 5वें चरण में बाराबंकी का चुनाव हुआ है। 4 जून को परिणाम आना है। बाराबंकी की जनता ने दिल खोलकर मतदान किया और फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तो ये परिणाम किसके पक्ष में होगा। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी या फिर कांग्रेस में तनुज पुनिया अपना राजयोग की इबारत लिखेंगे। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नीतीश मिश्रा।